SRKP गवर्नमेंट पीजी कॉलेज किशनगढ़ से मैं डॉक्टर कमलेश पितवानी बच्चों आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस लेक्चर में पार्ट 7 जो ये है पोर्शन, इसके अंतर्गत मैंने परक्यूजिट्स जो कुछ रह गए थे उनको इसमें लिया है। फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट्स, अगर कर्मचारी को अनुलाभ आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, वापस इसको हम देख लेते हैं। अनुलाभ होते हैं जिसके अंतर्गत क्या है कि नॉन कैश बेनिफिट्स आते हैं। कर्मचारी को कोई भी जो है बेसिक पे के अलावा, सैलरी के अलावा कुछ अलग से बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो ये हैं फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट्स। अगर आपने कर्मचारी को जो है एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्री सर्विसेज, स्वीपर की, गार्डनर की या वॉचमैन की, पर्सनल अटेंडेंट की सुविधा आपने उसको दी है, तो वो इसके अंतर्गत आती है। फ्री और कंसेशनल एजुकेशनल फैसिलिटी, अगर आप मान लीजिए कि कर्मचारी जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मान लीजिए एम्प्लॉयर की खुद की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और वो उसमें जो है वो अपने बच्चों को, जैसे मान लीजिए बिट्स पिलाने वाले वो उन्होंने अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ के अपने बच्चों को जो है वहीं पर वो पढ़ाने के लिए सुविधा दी जाती, तो इसलिए जो है इसका सुविधा का मूल्य मैक्सिमम जो है ये लिया जाएगा। तो उसी लोकेलिटी में जो खर्चा लग रहा हो, द वैल्यू शैल बी द कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन ए सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन और नियर द लोकेलिटी टू द एक्सटेंट सच कॉस्ट डज नॉट एक्सीड 1000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा पर चाइल्ड जो है, इससे ज़्यादा उसको जो है छूट उसकी नहीं मिलेगी। इतना ही माना जाएगा उसको टैक्स अमाउंट जो है होगा। इसके बाद मीनिंग ऑफ सैलरी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, कुछ लेक्चर्स में आपको मैंने बताया था। हाउस रेंट अलाउंस की जब हमने स्टडी की थी तब बताया था मैंने आपको कि किस तरह से इसका मीनिंग दिया जाता है। मैं वापस से यहाँ पे अब आपको जो है इसको अच्छे से बताती हूँ कि इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। मीनिंग ऑफ सैलरी ग्रेचुटी के लिए, HRA के लिए, लीव या एनकैशमेंट के लिए किस प्रकार से लिया जाता है। तो इसमें बेसिक पे ले रहे हैं आप, DNS अलाउंस ले रहे हैं और कमीशन ले रहे हैं। कमीशन ओनली बच्चों परसेंटेज बेसिस वाला तो वो लेना है, मंथली नहीं लेना होगा आपको, बेसिक पे लेनी है। और DNS अलाउंस तब लेना है अगर वो कंडीशनल कहा है, या तो आपको 2-3 वर्ड्स यूज़ करेगा, या तो वो कहेगा आपसे कि कंडीशनल है, सेवा शर्तों के अनुसार है, तो आपको लेना है। लेकिन ये क्या है, सेवा शर्तें क्या कहलाती हैं, तो वो मैं आपको बता दूँ। सेवा शर्तों का मतलब है कि अगर DA को DNS अलाउंस महंगाई भत्ता, अगर उसकी जो है मान लीजिए उसकी जो है सेवा शर्तें क्या आती हैं, जिसके अंतर्गत उसकी ग्रेचुटी की कैलकुलेशन के लिए उसको उसका पार्ट माना जा रहा हो बेसिक पे का, और या फिर जो उसकी पेंशन के लिए उसका पार्ट माना जा रहा हो, या उसके PF के लिए जो है उसका पार्ट माना जा रहा हो, तो ये जो है PF ये सब जो है जब रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, है ना, तो रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति के लाभों की गणना के लिए यदि DA को जो है सैलरी का पार्ट माना जाता है, तो उसको जो है इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो ये मीनिंग ऑफ सैलरी होता है। तो या तो वो 3 वर्ड्स यूज़ करेगा सेवा शर्तों के अनुसार, और या फिर वो वर्ड यूज़ करेगा कंडीशनल यूज़ करेगा, और या फिर वो जो है उसमें वर्ड यूज़ कर सकता है सेवानिवृत्ति के लाभों के अनुसार, तो उसको जो है DA को कंडीशनल माना जाएगा। टैक्सेबल परक्यूजिट्स इसमें हम ले रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ फॉलोइंग परक्यूजिट्स प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, उसके फैमिली मेम्बर्स को भी सुविधा दी जा सकती है, तो उनको जो है कर्मचारी का टैक्सेबल होगा। ये यूज़ ऑफ मोटर कार, कर्मचारी को मोटर कार की सुविधा दी है। वेयर एम्प्लॉयर इज एंगेज्ड इन द कैरेज ऑफ पैसेंजर्स और गुड्स, और किसी मान लीजिए गुड्स के लेन देन का काम अगर वो कर्मचारी कर रहा है, ले जाने का इधर उधर से, तो उसकी फैसिलिटी में मान लीजिए प्राइवेट जर्नी करनी पड़ रही है उसे, तो जो भी कंसेशनल उसका फेयर लगता है, या फ्री आपने सुविधा दी है, कंसेशनल दी है, तो उसको भी जो है टैक्सेबल किया जाता है। Any traveling, touring, accommodation or any other expenses paid by employer for any holiday availed by the employee or his family member। अगर मान लीजिए कर्मचारी को जो है आपने ट्रैवल के लिए, टूर के लिए या उसे एकोमोडेशन के लिए अगर किसी प्रकार की जो है कोई हॉलीडे आपने उसे दी कर्मचारी को, तो उस हॉलीडे पर जो भी खर्चा हो रहा है तो वो भी इसके अंतर्गत टैक्सेबल होगा। फ्री फूड, अगर आपने कर्मचारी को फ्री फूड खाने के लिए दिया है ना, नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस आपने उसे खाने के लिए कुछ, उसे जो है किसी प्रकार के पीने के जूसेस या कुछ दिए, तो वो भी इसके अंतर्गत आएंगे, उन पर भी टैक्स फ्री दिए तो लगेगा। तो मतलब टैक्स का मतलब है कि इसका वैल्यूएशन किया जाएगा, है ना, वैल्यूएशन करके उस अमाउंट को टैक्सेबल किया जाएगा। एनी गिफ्ट, वाउचर, टोकन इन ल्यू ऑफ विच गिफ्ट मे बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय और इस फैमिली मेंबर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, किसी प्रकार की कोई गिफ्ट दिया आपने उसे, तो वो भी यहाँ पे टैक्सेबल होगी। कोई वाउचर दिया है किसी तरह का, तो उसको हम जो है एम्प्लॉयर ने उसे फ्री दिया है, तो उस पर टैक्स तो देगा ही ना। ये है क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। मान लीजिए एम्प्लॉयर उसे क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहा है कि भाई ठीक है तुम इसमें फ्री में कोई भी सामान ले सकते हो, तो ये जो है इस फैसिलिटी का अमाउंट जो है उस पर जो है उसको टैक्स तो देना होगा।
क्लब मेंबरशिप सुविधा मिल सकती है, सुविधा एक अलग चीज़ है। सुविधाएं क्या होता है, प्राइवेट कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत तरह की सुविधाएं देती हैं और अलग अलग ये सब पर्क्स के अंतर्गत कराते हैं। हम इन्हें परक्यूजिट्स कह रहे हैं और वहाँ प्राइवेट कंपनीज की भाषा में इसको पर्क्स कहा जाता है, PERKS पर्क्स। तो ये पर्क्स हैं अलग अलग तरीके के, तो कुछ टैक्सेबल होते हैं, कुछ टैक्स फ्री हैं, ठीक है। क्लब मेंबर ये सब हम जो अभी हमने देखे वो सभी टैक्सेबल थे, ठीक है। इसके बाद आता है वैल्यूएशन क्लब मेंबरशिप। अगर आपने एम्प्लॉयर ने उसको क्लब की मेंबरशिप दी है तो वो भी जो है इसके अंतर्गत टैक्सेबल होगी। इसी प्रकार की कोई और सुविधा भी इसके अंतर्गत एम्प्लॉयर डाल सकता है। तो उनको, क्योंकि हमें नाम नहीं पता तो कुछ और नए नाम आते हैं, तो उनको किस में डालोगे आप, अपनी मर्जी से आप टैक्स फ्री नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर नॉट टैक्स अथॉरिटी और आई एम ऑल्सो नॉट टैक्स अथॉरिटी। तो आपको कोई भी नया तरह का अलाउंस अगर क्वेश्चन में एग्जाम में दिख जाता है तो आप क्या करेंगे, उसको टैक्सेबल मानेंगे, क्योंकि टैक्सेबल तो आप मान सकते हैं लेकिन टैक्स फ्री आप अपने आप नहीं कर सकते। टैक्स फ्री के लिए लॉ ही कर सकता है, ओनली इनकम टैक्स लॉ ही को ही इजाज़त है उसको टैक्स फ्री करने की। धन्यवाद।